हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4y प्लस 2 बराबर 4 साइन x गुणा कॉस y तथा x का मान है वह शून्य से बड़ा एवं बराबर है एवं y का मान छोटा है पाई बटा 2 से एवं बराबर है, तो अब हमें साइन x प्लस कॉस x का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमितीय समीकरणों के व्यापक हल का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारे पास यदि साइन वर्ग थीटा बराबर साइन वर्ग अल्फा के या कॉस वर्ग थीटा बराबर हो कॉस वर्ग अल्फा के, यदि कॉस वर्ग थीटा बराबर हो कॉस वर्ग अल्फा के या साइन वर्ग थीटा बराबर हो साइन वर्ग अल्फा के या tan वर्ग थीटा बराबर हो tan वर्ग अल्फा की, तब जो हमारा थीटा है वह बराबर होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा की, जहां n है वह इकाई पूर्णांकों का समुच्चय है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है जो कि कुछ इस प्रकार है कि साइन वर्ग x प्लस कॉस वर्ग y प्लस 2 बराबर हमारे पास है 4 साइन x गुणा कॉस y। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, साइन 4x जो 2 है उसे दो भागों में तोड़ लेते हैं, तो प्लस 1, और हम क्या करते हैं साइन 4x के साथ हम लिख देते हैं प्लस का 2 साइन वर्ग x और माइनस का 2 साइन वर्ग x करते हैं, तो 2 साइन वर्ग x माइनस का 2 साइन वर्ग x प्लस कॉस हमारे पास है 4y प्लस जो 2 तोड़ा था, एक तो हमने साइन की घात 4x के साथ लिख दिया और एक कॉस की घात 4x के साथ लिख देते हैं, और इसी के साथ 2 कॉस वर्ग y माइनस 2 कॉस वर्ग y को जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, और बराबर में जो हमारा 4 साइन x कॉस y है उसे बाएं पक्ष में ले आते हैं, तो माइनस 4 साइन x कॉस y बराबर हमारे पास आ जाएगा 0 के। अब देखिए 4 साइन की घात 4x प्लस 1 माइनस 2 साइन वर्ग x है, वह हमारे पास सूत्र बन जाता है साइन वर्ग x माइनस 1 के वर्ग का। तो हल करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, साइन की घात 4x प्लस 1 माइनस 2 साइन वर्ग x। इसी प्रकार हमारे पास एक और बन जाता है, वह हमारे पास कॉस वर्ग y माइनस 1 के पूरे का वर्ग का बन जाता है, और हमारे पास जो अन्य पद बचते हैं वह है 2 साइन वर्ग x प्लस 2 कॉस वर्ग y और माइनस का 4 साइन x कॉस y बराबर हमारे पास है 0 के। यदि हम अंतिम 3 पदों में 2 उभयनिष्ठ लेकर हल करें तो हमारे पास एक और पूर्ण वर्ग बन जाता है, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार बनता है कि साइन वर्ग x माइनस 1 का वर्ग हमारे पास था ही, प्लस कॉस वर्ग y माइनस 1 का वर्ग हमारे पास था ही, प्लस 2 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा साइन वर्ग x प्लस कॉस वर्ग y माइनस 2 गुणा साइन x कॉस y, जिसे हम लिख सकते हैं साइन x माइनस कॉस y के पूरे का वर्ग बराबर 0 के। निम्न समीकरण हमारी जब ही 0 के बराबर होगी जब हमारा यह पद भी 0 के बराबर हो, यह पद भी 0 के बराबर हो, यह पद भी 0 के बराबर हो, तो साइन वर्ग x माइनस 1 भी 0 के बराबर हो, कॉस वर्ग y माइनस 1 0 के बराबर हो, और साइन x माइनस कॉस y किसके बराबर हो, 0 के। तभी ही हमारी, यदि तीनों शर्त 0 के बराबर होगी तभी हमारी समीकरण क्या होगी, 0 के बराबर होगी। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन वर्ग x किसके बराबर है, 1 के, कॉस वर्ग y हमारे पास बराबर है 1 के, एवं साइन x बराबर है हमारे पास कॉस y के। तो प्रश्न में हमें दे रखा है कि जो x का मान है वह बराबर और बड़ा है 0 से, एवं हमें दे रखा है कि जो y का मान है वह छोटा एवं बराबर है पाई बटा 2 के। तो यह हमारा तब ही संभव है जब साइन x किसके बराबर हो, x के, जहां से हम कह सकते हैं साइन x बराबर 1 के है और कॉस y बराबर 1 के है, क्योंकि साइन वर्ग x का मान 1 के बराबर है, तो x का मान 0 के बराबर और 0 x का मान है वह 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, और y का मान पाई बटा 2 के बराबर और पाई बटा 2 से छोटा हो सकता है। तो हमारे पास जो cos x और sin x का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो प्रश्न में हमें sin x प्लस cos x का मान ज्ञात करने को कहा था, तो
साइन एक्स प्लस कॉस वाई का मान ज्ञात करने को कहा था, तो साइन एक्स और कॉस वाई का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 1 + 1 बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ 2। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारे पास जो सी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।